प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी नई काबीना और ज़ाहिर नई असम्बली की फॉर्मेशन हो रही है, और इस हवाले से चूँकि आरिफ अलवी साहब का जो किरदार है वो सबके सामने ही है। इसके ऊपर कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कह चुके हैं कि दो मुकदमात बनाएंगे और बनने चाहिए। दूसरी तरफ आज वो कह रहे हैं कि सियासी जमातों को मिलकर ही मसाइल का हल करना होगा, आवाम की नज़रें उनकी तरफ हैं, और इसमें भी कोई शक नहीं कि मौजूदा जो सूरत हाल है इसके अंदर तमाम ही पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इस मुल्क को इस बहरान से निकालें और आगे बढ़ें। लेकिन दूसरी तरफ आज शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हम इकॉनमी भी ठीक करेंगे और मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर बनते ही आपको इकॉनमी बेहतर मिलेगी। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि पाकिस्तान को पहले इतना ज़ख्मी नहीं देखा जितने 2 साल में हमने इस मुल्क को देखा पिछले 3 साढ़े 3 सालों में। अब वो कह रहे हैं कि 2 साल का टारगेट है, मुश्किलात कम हो जाएंगी। कैसे कम होंगी और मामला आगे कैसे बढ़ेंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में भरपूर मैंडेट मिला, इसके ऊपर मुराद अली शाह कह रहे हैं कि हम अब अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब सरदार नज़ाकत साहब ने, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सरदार साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। सरदार साहब सबसे पहले तो बताइएगा, चूँकि पाकिस्तान पार्टी डिप्टी स्पीकर के लिए जारी है, साथ ही साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कह रहे हैं कि हम तमाम स्टेक होल्डर्स को दावत देते हैं उनके मिलकर इस वक्त साथ दें, और यही वजह है कि आपकी तरफ से कौमी इत्तेफाक राय के हवाले से के ऊपर आप मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट भी कर रहे हैं, कैबिनेट का हिस्सा फ़िलहाल नहीं बन रहे। तो किस तरह देखते हैं कि ये फॉर्मेशन है नई कैबिनेट की, नई हुकूमत बनेगी, ज़ाहिर है उसके लिए चैलेंजिंग सूरत हाल भी है, और इसमें पाकिस्तान पार्टी का रोल कितना इंपॉर्टेंट होगा? शुक्रिया। देखिए, बात यह कि जो पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है, आपने देखा कि जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ पूरे पाकिस्तान के अंदर, जैसा तैसा इलेक्शन हुआ, लेकिन पूरे पाकिस्तान के अंदर जितनी पॉलिटिकल फोर्सेस, पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर रही थी, उनको एक स्प्लिट मैंडेट मिला। किसी को भी एक ऐसी नंबर गेम नहीं मिल सकी कि जिससे वो पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो जाए। इस असला में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ऐसी जगह पे खड़ी थी कि जिसके बगैर ना आजाद अरकान गवर्नमेंट बना सकते थे, ना नून लीग गवर्नमेंट बना सकती। ठीक है। ऐसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, अती सरियाल तालपुर साहिबा ने ये डिसाइड किया है कि हमने मुल्क के लार्जेस्ट इंटरेस्ट के लिए इस डेमोक्रेटिक सिस्टम को डीरेल होने से बचाने के लिए हमने अपना रोल अदा किया है। हालांकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने वर्कर्स हैं, लीडर्स हैं, सेकंड टियर लीडरशिप है, वो सारी इस चीज से एग्री थी कि नून लीग के साथ हमारा किसी तरह की कोलिशन पार्टनरशिप में हम लोग जाएं। लेकिन लीडरशिप ज़ाहिर लीडरशिप होती है, वो मुल्क के लार्जेस्ट इंटरेस्ट पे सोचती है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुल्क के लार्जेस्ट इंटरेस्ट के लिए, और इस वक्त जो बिलखुसूस जो इकोनॉमी का क्राइसिस है, उससे किसी न किसी तरह से बाहर निकलने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ना कि सिर्फ नून लीग के साथ इताद किया है, बल्कि कल आपने स्टेटमेंट सुनी होगी कि आसिफ अली जरदारी साहब जब मुल्क के प्रेसिडेंट बनेंगे तो पाकिस्तान के अंदर जो सियासी कैदी हैं, हम उनको उनकी रिहाई के लिए अपना रोल अदा करेंगे कानून के मुताबिक। तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी ने जितनी कुर्बानी दी है, मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी की कुर्बानी को पाकिस्तान के लोग बड़ी ऑनर के साथ, इज्जत के साथ देख रहे हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा इसी तरह के फैसले करती है। ठीक है सरदार साहब, एक चीज़ और है, आज ख्वाजा आसिफ साहब भी कह रहे थे, वो कह रहे कि सदर ने आइन की खिलाफ वर्जी की, आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए। आप भी मुतालबा करते? देखिए, बात यह कि जिस तरह का रोल आरिफ अलवी साहब का रहा है, बहुत अनफॉर्चुनेट है कि एक बड़ी कुर्सी पे छोटा आदमी बैठ के इस तरह के फैसले कर रहा है। होना तो ये चाहिए था कि जब कोई शख्स मुल्क का प्रेसिडेंट बन जाता है तो उसको ये एक आईनी ओहदा है, उसके बाद उसको पार्टी से बालातर और बालाताक होके सोचना चाहिए, और ये फैसले पार्टी के से बालातर होके उसको करने चाहिए। लेकिन हमने देखा कि माजी में भी जो आरिफ अलवी साहब है, इनका बड़ा गंदा रोल रहा है, और अब की बार भी उन्होंने इंतहाई, मैं समझता हूँ कि बहुत खराब रोल उन्होंने दिया है, जिसकी बुनियाद के ऊपर आप देखें कि एक खाम खामे क्राइसिस पैदा करने की कोशिश की है। तो मेरे ख्याल में कानून के मुताबिक उनको इस चीज का फेस करना चाहिए उनको,
और हमारे पाकिस्तान के इदारे इस चीज पे नोटिस लेना चाहिए कि एक ऐसा शख्स जो मुल्क की सालमियत के लिए अपना रोल अदा करना था जिसने, और वो मुल्क के लिए पार्ट ऑफ प्रॉब्लम बन रहा है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर बन के प्रेसिडेंसी में बैठा हुआ है, ना कि सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा ओहदा होता है, जो आर्म फोर्सेस के भी सुप्रीम कमांडर होता है। ठीक। लेकिन जिस तरह इमरान खान ने पाकिस्तान के अंदर जितने घटिया तरीन लोग थे, जितने गए गुजरे लोग थे, उनको पाकिस्तान के अंदर हुकूमत में शामिल किया, फैसिलिटेट किया है। मैं समझ रहा हूँ कि आरिफ अलवी भी, उस्मान बुजदार और ये जितने फवाद चौधरी साहब थे, दूसरे थे, ये इनसे ज्यादा मेंटेलिटी के आदमी नहीं थे। एक छोटे आदमी को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बना के ये सारे क्राइसिस पैदा करने की कोशिश की। सरदार साहब, एक बात आपकी किसी हद तक ठीक है कि कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए। 2-3 बड़े ओहदे ऐसे होते हैं कि वो पूरे पाकिस्तान के होते हैं, उसमें किसी पार्टी या प्राइम मिनिस्टर किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होता, पूरे पाकिस्तान का होता है। इसी तरह जो प्रेसिडेंट है वो पूरे पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कहलाता है, वो किसी पार्टी का प्रेसिडेंट नहीं होता। और वैसे भी ज़्यादा एफिलेशन आपको छोड़नी पड़ती है जब आप इस ओहदे पे जाते हैं। ये भी हमारी बदकिस्मती नहीं है। हालिया दिनों में हमने देखा, और अब जो आने वाले जो मुतवक्को प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, कि उन्होंने भी इवन जिस सूबे में आप और हम बैठे हुए हैं, यहाँ का भी सरकारी तौर पे, सरकारी कह रहा हूँ कि इन इलेक्शंस के दौरान उन्होंने कोई मुहिम नहीं चलाई, विज़िट नहीं किए। यूँ लगा कि सिर्फ जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आज प्राइम मिनिस्टर नहीं बन रहे, लेकिन एटलीस्ट चारों सूबों में वो गए, वोट उनको वहाँ से कितने मिले नहीं मिले ये अलग बहस है। उन्होंने नुमाइंदगी दी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चारों सूबों की पार्टी है, मैं अगर प्राइम मिनिस्टर, जो कि ज़ाहिर है वो उस वक्त कैंपेन भी कर रहे थे, तो मैं आप लोगों का ख्याल रखूँगा, मुल्क के लिए खिदमत दूँगा। वो चीज़ मुस्लिम लीग नून की तरफ से नहीं सामने आई। नवाज शरीफ साहब तो कैंडिडेट थे प्राइम मिनिस्टरशिप के, उन्होंने सिंध का दौरा ही नहीं किया, वो पेशावर नहीं गए। तो ये एक हमारे माइंडसेट किस तरफ जा रहे हैं, ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ कि आप तो चीज़ों को की ऑनरशिप ही नहीं ले रहे। तो यही चीज़ें अलवी साहब भी कर रहे हैं, यही मौजूदा नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब भी कर रहे हैं। यानी वो प्राइम मिनिस्टर कल बन जाएंगे पूरे पाकिस्तान के, तो प्राइम मिनिस्टर तो वो बन जाएंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टरशिप वाली वो सारी चीज़ें हमें नज़र नहीं आई और ना वो ओनरशिप नज़र आई। तो ये एक गैप क्यों नज़र आ रहा है हमें? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के वाहिद लीडर हैं जिन्होंने पाकिस्तान के चारों सूबों के अंदर, बावजूद इसके कि हमने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को दहशतगर्दी और इंसाफ पसंदी की वजह से खोया है, हमारे हजारों कारकुन पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम के ऊपर कुर्बान हुए हैं। दहशतगर्दी और इंसाफ पसंदी का डे 1 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सामना है। लेकिन इस सारी चीजों को मद्देनजर रखने के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने केपी के, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध और साफ पाकिस्तान के चारों सूबे का दौरा करके, अपने प्रोग्राम करके, भरपूर कैंपेन चला के ये साबित किया कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक मुनफरिद नारा था कि चारों सूबों की जंजीर बेनजीर, वो जो नारा था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, पीपल्स पार्टी का, कि अब पीपल्स पार्टी वफाक की पार्टी है, वो ये साबित की है। बाकी तो इलाकाई पार्टियां हैं हमारी, तो आप देखें ना, पाकिस्तान के चारों सूबों के अंदर नुमाइंदगी मौजूद है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हमारी नुमाइंदगी मौजूद है, आजाद कश्मीर के अंदर हम कोलिशन पार्टनर है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो वफाक को जोड़ के रखती है, जो फेडरेशन तो सरदार साहब, इसके ऊपर एक और चीज़ है, चूंकि वक्त भी कम है, एमक्यूएम के दोस्त उनकी ऑडियोज है, एक के बाद एक ऑडियो आ रही है, मैंडेट जाली है, 100% जाली है, वो कह रहे हैं 100% असली है। दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं, मैं उसके वो गुफ्तगू आप भी सुन चुके हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारा तो 100% जाली है, आपका 200% जाली है। इस पे मैं चाहूँगा कि कमेंट कर दें प्लीज़। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो 2018 में, जब आपको याद होगा कि हमारी स्टैब्लिशमेंट पूरी तरह से इमरान खान को फैसिलिटेट कर रही थी, साबिक आर्मी चीफ ने इस चीज का इजहार भी किया है, जनरल बाजवा साहब ने आखिरी दिनों में। उसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पूरे सिंध को क्लीन स्वीप किया था, और आज भी जितने मुश्किल तरीन हालात थे उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है। तो मैं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो अपना जेन्युइन वोट है। बाकी एमक्यूएम के हवाले से पूरी दुनिया में लोगों को पता है कि एमक्यूएम को जो वोट जो
सीटें मिली हैं वो कैसे मिली हैं। और मैं अजरा मजाक एक बात कर रहा हूँ कि अगर पूरे पाकिस्तान में शुक्र है एमक्यूएम के लोग नहीं खड़े थे, वरना इनको इनको 2 ताई अक्सरियत मिल जाती। ये बात भी सही है, वो 7 की डिमांड कर रहे थे तो ये 22 मिल गई, ये भी काफ़ी है। बहुत शुक्रिया सरदार ज़ाकिर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और इसी तरह की बातें हो रही हैं। खुद ज़रा जो जीते हुए हैं उनको ही यकीन नहीं आ रहा है कि वो कैसे जीत गए। इस तरह का मैंडेट है, अब क्या कह सकते हैं, ये एक अलग कहानी है। खुद ऑफ द रिकॉर्ड भी ये बातें हो रही हैं। ज्वाइन किया है जनाब सेनेटर गौस मोहम्मद साहब ने, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। गौस मोहम्मद साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। गौस मोहम्मद साहब चूँकि वक्त भी कम है, मैं एक आज नवाज शरीफ साहब ने भी और शहबाज शरीफ साहब ने भी नए अज़्म का इजहार किया। वो कहते हैं कि इकॉनमी भी ठीक करेंगे, जिस तरह पहले हमने 2017 तक ज़बरदस्त संभाला मुल्क, वैसे ही करेंगे। और अब आने वाले दिनों के अंदर इकॉनमी आपको बेहतर नज़र आएगी। अब भी ज़रा फॉर्मेशन होगी कैबिनेट की, चैलेंजेस ज़रूर है, इत्तेहादियों को साथ लेके चलना है। तो क्या देखते हैं, कोई रिलीफ मिलेगा? और जैसे ही हुकूमत संभालेंगे और आते ही रमज़ान भी आ रहा है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। मियां साहब ने स्पीच में कहा है कि अभी 1.5-2 साल बड़े मुश्किल होंगे, हमें मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। और ज़ाहिर अवाम की ज़रूरत है कि जो नई हुकूमत आए कोई रिलीफ दे। और हमेशा दस्तूर भी यही होता है कि जो नई हुकूमत आती है कुछ न कुछ फ्यूल की मद में या किसी और चीज़ में वो चीज़ें सस्ती करती है, ताकि अवाम एक अच्छा पैगाम जाता है और अवाम खुश होते हैं। लेकिन हमारी मुश्किल का तो बहुत ही बुरा हाल है और उसको फिर निकालने के लिए सबको साथ लेके चलना है। तो इसलिए मियां साहब ने पहले इशारा कर दिया कि 1.5-2 साल लगेंगे। बहरहाल हमारी टीम है 2013 से 18 तक अच्छा परफॉर्म किया है। पाकिस्तान उस वक्त दुनिया की जो है 20 मईशतों में 2027 तक वो शामिल होना था, लेकिन बीच में एक तब्दल आ गया। सही। और उस वक्त पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज थी, वो दुनिया की एशिया की सबसे बेहतरीन एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज थी। तो ये सारी चीज़ें हमारे दौर में, तो इंशाल्लाह हम उसको रिवाइव करेंगे। और इत्तेहादी को हमारी ये चैलेंज है। और ज़ाहिर इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं है। मुस्लिम लीग जो ये तो नहीं है। गौस मोहम्मद साहब, आप भी न्याजी हैं और उधर जो जेल में न्याजी साहब बैठे हैं उन्होंने भी लेटर लिख दिया IMF को कि 30% ऑडिट होना चाहिए जो इंतखाबात हुए। कितना इम्पैक्ट, इस बज़ाहिर तो कुछ इम्पैक्ट हमें नज़र नहीं आ रहा इस चीज़ का, लेकिन ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। ये हमारा इंटरनल मामला है, दादली हुई या नहीं हुई। IMF को ये लेटर नहीं लिखना चाहिए था, जो कि अब उन्होंने लिख दिया है। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो एक साइकोलॉजी, इनको साइकी ऐसी है कि इंतशार वाली साइकी उनकी जी। तो मुल्क को बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो उनको इस बात पे शौक है, हमारे जो इमरान यानी साहब हैं, कि उसको एक पॉपुलर लीडर बने। सही। पॉपुलर लीडर वही बनता है जो एंटी चले और फौज के खिलाफ बोले, सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ बोले, हुकूमत के खिलाफ बोले। ज़ाहिर लोग उसके साथ खड़े होते हैं तो इस बात पे खुश हैं। उनको कोई सरकार नहीं है, ना उनका तजर्बा है, बेसिकली वो खिलाड़ी हैं, ना कोई सियासत का तजर्बा है। वो चाहते हैं कि मैं पॉपुलर रहूं, और ज़ाहिर पॉपुलर चीज़ रहेंगे, उसको खतरा रखेंगे, उसको कह दें। लेकिन रियासत पाकिस्तान को तो इस चीज़ का, हुकूमत पाकिस्तान को नुकसान होता है। लेकिन उस चीज़ का उनको एहसास नहीं ना जी। एहसास नहीं पिछले जो 16 माह हमने हुकूमत की है जी, तो उन्होंने हर बार किया जैसे हुकूमत जो है नाकाम हो। हालांकि मुई तो खुद खराब करके गए थे, तो लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसी दफ़ा जो डिफॉल्ट होने का खतरा था पाकिस्तान का, तो उस पर काबू पाया। हालांकि IMF ने 9 महीने हमारी किस्त रोके रखी, लेकिन हम डिफॉल्ट नहीं हुए। तो ये एक हमारी हुकूमत की कामयाबी थी और इंशाल्लाह भी हम पाकिस्तान को डिफॉल्ट नहीं होने देने के, बेहतरी की तरफ जाएंगे। बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और इसमें कोई शक नहीं, मुल्क के मफाद सबसे पहले होने चाहिए। ज़ाती मफाद बहुत पीछे रह जाते हैं। आप अपनी सियासत अपने हाथ तक रखें, पार्लियामेंट तक रखें, इंटरनेशनल फोरम्स को इंटरनेशनल फोरम के लिए इस्तेमाल करें, पॉलिटिक्स के लिए नहीं होने चाहिए। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।